हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुरेट्स। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्लास 12th बायोलॉजी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो कि बोर्ड्स में बहुत ज्यादा वेटेज कैरी करता है, चाहे वो बिहार बोर्ड हो या वो सीबीएसई बोर्ड हो। और वो चैप्टर है हमारा ऑफ कोर्स मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये जो चैप्टर है हमारा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, आप इसको नाम से ही देख सकते हैं कि ऐसे मॉलिक्यूल जो इनहेरिटेंस में इन्वॉल्व है, जो इनहेरिटेंस का बेसिस है, जैसे डीएनए, आरएनए। तो आइए इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है ऑफ कोर्स वो क्या है, डीएनए है। बेसिक आप लोग जितने भी बच्चे हमारे जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग सभी जानते ही हैं कि ये जो डेफिनेशन है डीएनए का, ये क्लास 8 से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10 और ऑफ कोर्स आपके क्लास 12 में भी डीएनए है, लेकिन ये बहुत वास्ट है। मतलब डीएनए का आपको स्ट्रक्चर भी पढ़ना है, डीएनए का डेफिनेशन, चाहे वो बायोलॉजिकल डेफिनेशन हो चाहे वो केमिकल डेफिनेशन हो, ये दोनों ही डेफिनेशन आपको आना चाहिए। ओके, तो चलिए देखते हैं डीएनए का। तो व्हाट इज डीएनए? तो आप लोग ने जो बेसिकली क्लास 9 और 10 से पढ़ा होगा कि डीएनए क्या होता है। जेनेटिक मटेरियल होता है जो इंफॉर्मेशन कैरी करता है पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में। यानी एक ऐसा जेनेटिक मटेरियल, एक ऐसा मटेरियल जो सेल के अंदर होता है, वो सारी इंफॉर्मेशन रखता है। चाहे वो सेल का सारा इंफॉर्मेशन हो, चाहे वो ऑर्गेनिज्म का सारा इंफॉर्मेशन हो, और चाहे वो हेरिडिटी इंफॉर्मेशन हो कि वो पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में क्या होने वाला हो, ट्रांसफर होने वाला इंफॉर्मेशन है। ये सारा इंफॉर्मेशन कौन कैरी करता है? डीएनए कैरी करता है। ओके, सो व्हाट इज डीएनए? डीएनए इज हेरिडिटी मटेरियल इन ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट कैरीज जेनेटिक इंस्ट्रक्शन। इसके पास जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस होते हैं, कोड होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने में हेल्प करता है, डेवलपमेंट में हेल्प करता है, ऑर्गेनिज्म को फंक्शनिंग में हेल्प करता है, रिप्रोडक्शन ऑफ सेल्स में हेल्प करता है। ओके, और आप लोगों को पता है कि डीएनए डीएनए ही क्रोमोसोम में कन्वर्ट होता है। जब एक सेल डिवीजन में जाता है, तो डिवीजन में जाने से पहले सेल के अंदर जो डीएनए है वो क्या हो जाते हैं? क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो बेसिकली बायोलॉजिकल डेफिनेशन हमारा डीएनए का यही रहेगा कि डीएनए क्या है? हेरिडिटी मटेरियल है जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, और उसके पास जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो ग्रोथ, डेवलपमेंट, फंक्शनिंग एंड रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। ओके, और इसका केमिकल डेफिनेशन क्या है? डीएनए का केमिकल डेफिनेशन ये है कि डीएनए एक न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है, पॉलीमर मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। अब सवाल आता है कि न्यूक्लियोटाइड किसको बोलते हैं? व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड? सो न्यूक्लियोटाइड हमारे पास क्या है? न्यूक्लियोटाइड एक ऐसे मॉलिक्यूल्स है जो तीन चीज से मिलकर बने हुए होते हैं। न्यूक्लियोटाइड किससे किससे मिलकर बना हुआ होता है? ये होता है एक पेंटोज शुगर से बना हुआ होता है, जो पेंटोज शुगर डीएनए में कौन है? डीऑक्सीराइबोज शुगर है। और एक फॉस्फेट ग्रुप से बना हुआ होता है, एक फॉस्फेट ग्रुप होता है, और एक नाइट्रोजनस बेस होता है। ओके, नाइट्रोजनस बेस डीएनए में क्या हो सकता है? प्यूरिन या पायरिमिडीन। और ऑफ कोर्स प्यूरिन और पायरिमिडीन मिलके ही आपको क्या बनाते हैं? आपके नाइट्रोजनस बेस बनाते हैं। ठीक है, अगर हम लोग केमिकल डेफिनेशन देखते हैं डीएनए का, तो बेसिकली डीएनए इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉली का मतलब बहुत सारा, और अभी मैंने बताया न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या होता है। न्यूक्लियोटाइड का मैंने मतलब ये बताया आप लोगों को अभी कि न्यूक्लियोटाइड तीन चीज से मिलकर बनता है। ओके, कि पेंटोज शुगर, पेंटोज पेंटोज शुगर, और पेंटोज शुगर में क्या है आपके पास? डीऑक्सीराइबोज शुगर। क्या है? डीऑक्सीराइबोज शुगर, एक फॉस्फेट ग्रुप, और हमारे पास है नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस, इन तीन चीज से मिलके क्या बनता है? आपका न्यूक्लियोटाइड बनता है। ओके, सो हम लोग ये जो स्ट्रक्चर है डीएनए का, ये बेसिकली एक एडवांस मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, इसमें हम लोग देखते हैं ये तीनों चीजें आप लोगों को मिल जाएंगी। देखिए, ये रहा आपका फॉस्फेट ग्रुप। ओके, दिस इज योर फॉस्फेट ग्रुप, एंड दिस वन इज योर पेंटोज शुगर। ये रहा आपका पेंटोज शुगर जो डीऑक्सीराइबोज शुगर है, और ये रहा आपका नाइट्रोजनस बेस। सो बेसिकली ये तीनों चीज मिलके आपका क्या बना रहा है? दिस इज वन न्यूक्लियोटाइड। एक क्या हो गया आपका? ये न्यूक्लियोटाइड। और ऐसा बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ये पूरा क्या हो जाएगा? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड क्या हो जाएगा? ये सब मिलके हो जाएंगे आपके पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और एक्चुअली यहां पे दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होता है जो एंटी पैरेलल रन करता है। कैसे रन करता है?
एंटी पैरेलल। आप लोग देख रहे होंगे एक 5' एंड से 3' एंड है यहाँ पे, और इसका अपोजिट है 3' एंड टू 5' एंड। ओके, सो यहाँ पे आप लोग अब सोच रहे होंगे ये 5' नाम यहाँ पे क्यों पड़ा। सो यहाँ पे वो 5' नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पे जो पेंटोज शुगर है, इस पेंटोज शुगर के 5th कार्बन से ये फॉस्फेट जुड़ा हुआ है। 5th कार्बन से अगर आप लोग काउंट करो 1 2 3 4 5, ये 5th कार्बन से ये फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, तो ये 5' है। और यहाँ पे जस्ट अपोजिट 3' क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 3' एंड पे OH है। आप लोग यहां से अगर काउंट करो 1 2 3, यहाँ पे 3' एंड पे OH रहता है, और 5' एंड पे क्या रहता है, फॉस्फेट ग्रुप रहता है। ये डीएनए का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, एक एडवांस मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो अगर हम लोग इसका केमिकल नेचर को डिफाइन करना चाहें तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि डीएनए एक क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। अगर और अच्छे से डिफाइन करना चाहें तो डीएनए क्या है, एक 2 एंटी पैरेलल चेन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। एंटी पैरेलल मतलब एक रन कर रहा है 5' टू 3' और दूसरा रन कर रहा है 3' टू 5'। आप लोग देख रहे होंगे एक 3' टू 5' है और एक 5' टू 3' है। तो ये दोनों एंटी पैरेलल है। कैसा है दोनों, एंटी पैरेलल। तो हम लोग बोल सकते हैं डीएनए इज 2 एंटी पैरेलल चेन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ओके, उसके बाद ये कुछ एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं। अगर आप लोग अब इसको समझना चाहें तो बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में अगर हम लोग देखते हैं तो ये बेसिकली बहुत बार पूछा हुआ सवाल है, व्हाट इज द सैलेंट फीचर ऑफ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डबल हेलिक्स क्यों बोला गया, क्योंकि ये ऑफ कोर्स 2 चेन है, तो ये डबल है, और ये हेलिकल स्ट्रक्चर है। जिस तरीके से ये है एक हेलिकल स्ट्रक्चर है, आप लोग देखने में लग रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है इसका, इट इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। इसमें कितने चेन है, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, और जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि दोनों एंटी पैरेलल है। वेयर द बैकबोन इज कंस्टिट्यूटेड बाय फॉस्फेट एंड द बेसिस प्रोजेक्ट इनसाइड। अब इसका क्या मतलब है, बैकबोन इज कंस्टिट्यूटेड बाय शुगर फॉस्फेट। बैकबोन किसका बना हुआ है, शुगर और फॉस्फेट का। देखिए अगर आप लोग यहाँ पे, तो एनसीईआरटी क्या कहना चाहता है कि बैकबोन किसको बोलना चाहता है एनसीईआरटी, बैकबोन बोलना चाहता है एनसीईआरटी शुगर को, ये शुगर है, और ये फॉस्फेट को। शुगर और फॉस्फेट मिलके ये दोनों मिलके क्या बनते हैं, ये बैकबोन। ये पूरा क्या बोल रहा है इसका, ये बैकबोन बोलना चाह रहा है एनसीईआरटी। और बेसिस प्रोजेक्ट इनसाइड, और अंदर की तरफ क्या है, अंदर की तरफ क्या है इसका, बेस है। ओके, इनसाइड इट इज बेस, द बेसिस प्रोजेक्ट इनसाइड। द 2 चेन हैव एंटी पैरेलल पोलैरिटी। जैसे कि मैंने आपको बताया दोनों चेन क्या है, एंटी पैरेलल है। इफ वन चेन इज पोलैरिटी 5' टू 3', द अदर इज 3' टू 5'। एक चेन की पोलैरिटी क्या है आपके पास, 5' टू 3', और दूसरी चेन की पोलैरिटी आपके पास 3' टू 5'। आई होप यू गॉट इट। द थर्ड पॉइंट इज द बेसिस इन 2 स्ट्रैंड आर पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड। दोनों स्ट्रैंड में जो बेसिस हैं उनमें क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन बॉन्ड से आपस में जुड़े हुए हैं। सो यहां पे अगर आप देख सकते हैं दोनों बेसेस, यहां पे 2 बेसेस हैं हमारे पास। अगर आप लोग देखिए, ये एक नाइट्रोजनस बेस और ये भी एक नाइट्रोजनस बेस, और दोनों बेस में क्या लगा हुआ है, ये देखिए यहां पे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, एडेनिन और थाइमिन के बीच कितना हाइड्रोजन बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। और यहां पे आप लोग अगर देखिएगा, देखिए 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच कितना हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। और एडेनिन और थाइमिन के बीच कितना हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, तो आपको देखिए ग्वानिन और साइटोसिन, ग्वानिन डबल रिंग है, साइटोसिन सिंगल रिंग है। तो ग्वानिन और साइटोसिन के बीच कितना बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड। और एडेनिन और थाइमिन के बीच कितना है, डबल बॉन्ड, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। तो दोनों चेन आपस में जुड़े हुए होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से। द बेसिस इन 2 स्ट्रैंड आर पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मिंग बेस पेयर। एडेनिन फॉर्म 2 हाइड्रोजन बॉन्ड विद थाइमिन। एडेनिन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा थाइमिन के साथ। 2 हाइड्रोजन बॉन्ड विद थाइमिन फॉर्म अपोजिट स्ट्रैंड से वाइस वर्सा। सिमिलरली ग्वानिन इज बॉन्डेड विद साइटोसिन, और ग्वानिन किससे बॉन्डेड है, साइटोसिन से, जिसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है, विद 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। एज अ रिजल्ट ऑलवेज प्यूरिन कम्स अपोजिट टू पाइरिमिडीन। दिस जनरेट्स अप्रोक्सीमेटली यूनिफॉर्म डिस्टेंस। इससे क्या होता है कि इससे क्या हो रहा है कि एडेनिन हमेशा जुड़ा हुआ है थाइमिन से, और ग्वानिन जुड़ा हुआ है आपका साइटोसिन से। इससे क्या हो रहा है कि प्यूरिन हमेशा पाइरिमिडीन से बॉन्ड बनाता है। आपको पता है कि नाइट्रोजनस बेस जो है वो 2 टाइप के होते हैं, प्यूरिन और
पाइरिमिडीन। मैं यहाँ पे डिफाइन करता चलो इसको कि नाइट्रोजनस बेस हमारे पास कितने टाइप के हैं, एक होते हैं प्यूरीन और एक क्या होते हैं पाइरिमिडीन। ओके, सो प्यूरीन में आता है आपका एडनिन और ग्वानिन और पाइरिमिडीन में आता है साइटोसिन, यूरासिल और थाइमिन। तो यहां पे क्या बात है कि एडनिन हमेशा थाइमिन से बॉन्ड बनाता है, ग्वानिन हमेशा साइटोसिन से बॉन्ड बनाता है। तो होता क्या है कि प्यूरीन हमेशा पाइरिमिडीन से बॉन्ड बनाता है, ये एनसीईआरटी का कहने का मतलब है। और आप सोच लोगे यूरासिल का क्या होता है, तो यूरासिल आपके डीएनए में प्रेजेंट नहीं है। यूरासिल बेसिकली आरएनए में होता है, डीएनए में नहीं होता है। ठीक है, तो यहां पे ये एनसीईआरटी बोलना चाहता है कि प्यूरीन हमेशा पाइरिमिडीन से बॉन्ड बनाता है, जिसकी वजह से दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है आपका सेम है। द फोर्थ पॉइंट इज द टू चेन आर कोइल्ड इन राइट हैंडेड फैशन। दोनों चेन कैसा कोइल्ड है, इस तरीके से हेलिकल स्ट्रक्चर यानी राइट हैंडेड फैशन। ओके, द पिच ऑफ द हेलिक्स इज 3.4 नैनोमीटर। तो ये जो पिच है, इसका पिच कहने का यहाँ पे मतलब ये है कि एक हेलिकल, अगर यहां से हेलिकल हम लोग शुरू करते हैं तो यहां से घूमते हुए ये जो एक सर्कल इसने कंप्लीट किया, इसका जो पिच है ये 3.4 नैनोमीटर का है और एक पिच में 10 बेस पेयर होते हैं। ठीक है, देयर इज अप्रोक्सीमेटली देयर आर रफली 10 बेस पेयर इन ईच टर्न। हर टर्न में कितने बेस पेयर हैं, 10 बेस पेयर हैं। और वो 10 बेस पेयर जो है और 10 बेस ऑफ कोर्स, अगर ये 3.4 नैनोमीटर का पूरा डिस्टेंस है और इसमें 10 बेस पेयर है, तो अगर आप डिवाइड करोगे तो एक बेस पेयर में आपको 0.34 नैनोमीटर का डिस्टेंस मिलेगा। ये तो मैथ से आपका। उसके बाद द प्लेन ऑफ द बेस पेयर स्टैक ओवर द अदर डबल हेलिक्स, द प्लेन ऑफ द वन बेस पेयर। एक बेस एडेनिन है तो थाइमिन के ऊपर पूरा वो क्या होता है, ओवरलैप हो जाता है, ताकि वो एकदम हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से वो फिट हो जाता है, ताकि उसको फिर उसको क्या मिलती है, उससे स्टेबिलिटी मिलती है। यही यहां पे कहना चाह रहा है, इन दिस इन एडिशन टू हाइड्रोजन बॉन्ड कॉन्फर स्टेबिलिटी टू द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। ओके, सो ये एनसीईआरटी के कुछ पॉइंट्स हैं और ये साइलेंट फीचर ऑफ डीएनए है। ठीक है, जो आप लोगों को बेसिकली ये 5 पॉइंट आप लोगों को याद होना चाहिए, क्योंकि आपको ये 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछता है। ठीक है, राइट दी साइलेंट फीचर ऑफ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए।